संसद में आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ। एनडीए सरकार ने 1995 के वक्फ एक्ट में लगभग 40 संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष पहले से ही सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है और लोकसभा में भी बिल को लेकर जबरदस्त आपत्ति जताई। विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी करार दिया है और विपक्ष के विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा। गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, लेकिन विपक्ष के जबरदस्त विरोध और सत्ता पक्ष में पड़ी फूट के चलते ये विधेयक पास नहीं हो पाया। लोकसभा में अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो जल्दी ही समिति के सदस्यों के नामों का ऐलान करेंगे। दरअसल ये बिल शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष के अंदर ही इसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। विपक्ष तो पहले से ही इसके विरोध को लेकर तैयार था। बिल प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। तो एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस ले या इसे स्थायी समिति को भेज दे। कृपया परामर्श के बिना एजेंडा आगे ना बढ़ाएं। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि ये विधेयक आस्था और धर्म के अधिकार पर हमला है, जबकि एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस बिल से सरकार हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहती है। बिल पर बोलते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी का कहना है कि ये विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को लक्षित करता है, जबकि सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है। बहस के बाद ये बिल ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।